हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड हेल्दी। आज हम प्राइम और कंपोजिट नंबर डिस्कस करेंगे और जो इसका कॉन्सेप्ट रहेगा दैट कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन फैक्टर्स। फैक्टर्स जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वही सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि कुछ बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है, तो पहले वो वीडियो देखेंगे और उसके बाद में ये वीडियो देखेंगे, ठीक है। और ये वीडियो फुल देखना, क्योंकि ये जो प्राइम और कंपोजिट नंबर का जो कॉन्सेप्ट रहेगा ये आपकी हायर क्लासेस तक कंटिन्यू रहेगा, मीन्स 10th तक, और उसके बाद अगर आप मैथ्स लेंगे तो उसके बाद भी। तो आप ये वीडियो फुल देखना और इसके पहले वो वीडियो देखना, क्योंकि अगर फैक्टर्स आपको समझ में नहीं आया, मीन्स फैक्टर्स वाले अगर वीडियो समझ में नहीं आएगी कि फैक्टर्स क्या होते हैं, तो आप प्राइम और कंपोजिट नंबर को समझ नहीं पाएंगे। तो पहले आप फैक्टर्स से समझेंगे, उसके बाद हम प्राइम और कंपोजिट नंबर स्टार्ट करेंगे। तो अब आइए हम प्राइम और कंपोजिट नंबर स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखिए पढ़ा था, मीन्स जो हमारी प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था फैक्टर्स। फैक्टर्स किसको कहेंगे? आप लोगों को पता है कि कोई भी नंबर जो उस नंबर को अगर डिवाइड करेगा तो उसको हम कहेंगे उसका फैक्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 का अगर हम कहेंगे तो 1 का बस फैक्टर खुद 1 ही होता है, ठीक है। यहाँ पे हम कहेंगे कोई नंबर मानेंगे यहाँ पे, और इस साइड में यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर होंगे, ठीक है। उस नंबर्स का हम यहाँ पे फैक्टर्स लिखेंगे। यहाँ पे ये है फैक्टर्स और यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, मीन्स जो हमने नंबर यहाँ लिखा है इसके कितने फैक्टर होंगे। तो इसका 1 का फैक्टर ओनली 1 है, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 1। नाउ 2, तो 2 नंबर रहेगा, इसका 2 का फैक्टर्स कितने रहेंगे? देखिए 1 और 2। मैंने वहाँ पे बताया था आपको कि हर एक जो नंबर है उसका 1 और नंबर इटसेल्फ, ये 2 फैक्टर तो रहेंगे ही रहेंगे, और एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 2। इसके बाद 3 है, 3 के नंबर ऑफ फैक्टर्स मीन्स फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1 एंड 3, ठीक है। तो इसके भी नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 2। इसके बाद 4 का 1 होगा, क्योंकि देखिए 1 तो सभी का फैक्टर रहेगा, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है बात, दैट 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ओके। तो 1 होगा, उसके बाद आपका 2 होगा, क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाय 2, तो 2 भी इसका फैक्टर होगा। देन 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 4 से डिविजिबल नहीं होता है कम्प्लीटली, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नहीं होगा, 3 के बाद 4, क्योंकि खुद नंबर तो रहेगा ही। तो यहाँ पे कितने होंगे? देखिए 3, सो नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी 3। इसके बाद 5 का रहेगा 1 और 5, बस 2 रहेंगे फैक्टर्स। 6 के अब कितने रहेंगे? 1 2 3 एंड 6, इसके फैक्टर्स रहेंगे 4, ठीक है। देन 7 1 7, यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स 2। हम यहाँ पे 10 तक कर लेते हैं, 10 12 जितना आप करना चाहेंगे। 1 2 3 4 एंड 8, ये सारे, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं आएगा, क्योंकि 3 8 को डिवाइड नहीं करता है। सो 1 2 4 एंड 8, यहाँ इसके फैक्टर्स होंगे 4। अब 9 के देखिए कौन कौन से होंगे? 1 होगा, देन 3 होगा, देन 9 होगा, तो इसके हो जाएंगे 3। देन 10 का होगा 1 2 5 एंड 10, इसके होंगे 4। तो ऐसे आप देखिए सभी नंबर्स के फैक्टर्स तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करने मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में भी, तो ये फैक्टर्स फाइंड आउट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। तो ये नंबर्स में कौन से नंबर्स को हम प्राइम और कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे, वो हम फैक्टर्स के ऊपर डिसाइड करते हैं। फैक्टर्स मतलब कौन से नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे दैट विच नंबर इज प्राइम नंबर एंड विच नंबर इज कंपोजिट नंबर। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे? देखिए 2 के फैक्टर्स कितने हैं? 2 फैक्टर। तो ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर होंगे, मीन्स एक तो 1 होगा और एक नंबर इटसेल्फ, ये दोनों अगर जिसके फैक्टर होंगे, दोज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, ठीक है। फैक्टर्स के लिए हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे, ये होंगे नंबर्स, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर होगा 2। अब देखिए 3, देखिए 3 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1 है और एक नंबर इटसेल्फ, मीन्स 3 खुद नंबर है, वो उसका फैक्टर होगा, तो ये भी कैसा नंबर होगा? प्राइम नंबर होगा। देन 4 के देखिए कितने, अगर 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर होंगे तो वो हो जाएगा कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं, तो दिस नंबर विल बी ए कंपोजिट नंबर, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर होगा। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताया कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होंगे जिनके फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जो ये दोनों जिसके ये रहेंगे फैक्टर्स, उसको हम कहेंगे प्राइम नंबर्स, ठीक है। और जिसके 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर होंगे, जैसे 4 के 3 है यहाँ पे, तो ये होगा कंपोजिट नंबर। तो वो सारे नंबर जिनके फैक्टर्स 2 या उससे 2 नहीं, जिससे मतलब 2 से ज़्यादा होगा, उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे यहाँ पे कंपोजिट नंबर होगा 6 होगा कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर रहेगा ये 6, क्योंकि यहाँ पे इसके फैक्टर कितने हैं? 4, तो ये कंपोजिट नंबर होगा। देन उसके बाद 8 होगा हमारा कंपोजिट नंबर होगा।
अब 7 का आपको कहे कि 7 कौन सा नंबर होगा, तो इसके फैक्टर्स देखिए 1 है और 7 है, दो फैक्टर हैं, तो ये कौन सा नंबर होगा हमारा प्राइम। सो 2 से ज़्यादा अगर किसी के फैक्टर होंगे कोई नंबर के, तो हम उसको कहेंगे कंपोजिट नंबर। अगर 2 ही फैक्टर हुए, 2 फैक्टर का मतलब है कि 1 और जो नंबर है वो खुद, अगर ये दोनों फैक्टर हुए तो उसको हम कहेंगे प्राइम नंबर। तो अब हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। पहले प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन लिखिए, जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया वही डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। प्राइम नंबर की आपकी डेफिनेशन होगी द नंबर्स अदर देन 1, क्योंकि इसमें 1 इंक्लूड नहीं करेंगे। देखिए 1 इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 1 का फैक्टर देखिए ना तो दो फैक्टर, क्योंकि 2 फैक्टर वाले 1 और जो नंबर खुद है, ये 2 फैक्टर वालों को हम कह रहे हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा हैं, तो जो 1 है इसका फैक्टर तो अकेले 1 है, देखिए सिंगल, तो ये ना तो प्राइम नंबर होगा ना कंपोजिट नंबर होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा द नंबर्स अदर देन 1 हुज ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अदर देन 1 हुज ओनली फैक्टर्स मीन्स प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, मैंने बताया 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जो खुद नंबर है वो उसका फैक्टर होगा हर एक नंबर का। इसके अलावा अगर किसी का कोई उसका फैक्टर नहीं होगा तो उस नंबर को हम कहेंगे प्राइम नंबर्स, ठीक है, आर कोल्ड प्राइम नंबर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लिखना चाहे प्राइम नंबर्स का, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, 2, ठीक है। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, आप ध्यान रखना, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर। आगे मैं लिखवा भी दूंगा आप लोगों को, लाइन ध्यान रखनी है। 2 होगा, 2 के बाद होगा 3 के बाद होगा 5 के बाद होगा 7 के बाद होगा 9 11, क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं 2 था हमारा प्राइम नंबर, देन 3 था, देन 5 भी प्राइम नंबर होगा क्योंकि यहाँ भी इसके 2 फैक्टर हैं। उसके बाद 7 होगा, देन 11 का भी यहाँ पे अगर फैक्टर देखेंगे तो 1 और 11 होंगे 2 फैक्टर, और 2 फैक्टर वाले जितने भी नंबर होंगे उनको हम सबको कहेंगे प्राइम नंबर्स, ठीक है, ये प्राइम नंबर हो जाएंगे। जो बाकी जो नंबर रहेंगे मीन्स 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर होंगे वो होंगे हमारी कंपोजिट नंबर्स। तो आई होप कि आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया होगा। तो ये तो था प्राइम नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स की भी हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन लिखिए। अब कंपोजिट नंबर्स, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। सिंपल एकदम डेफिनेशन है, आपको ध्यान रखना है, और ये हायर क्लासेस तक आपका यूज होगा दोनों नंबर। ये जो है मैंने आप लोगों को जो बताया यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स का, ठीक है। तो ये था प्राइम और कंपोजिट नंबर का। अब इसके बेस पे क्वेश्चन कैसा आएगा, एक मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर, आपके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाइदर ए प्राइम नंबर नोर ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये ध्यान रखना है, कई बार पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो ना कि प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर, तो कौन सा नंबर होगा 1, ओके। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, अब वो देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, देखिए 1, तो 1 तो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो 1 के बाद कौन सा प्राइम नंबर सबसे छोटा होगा 2, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाए उसका आंसर 2 हो जाएगा। एक नंबर में पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा। अब ना कंपोजिट नंबर के बाद देखिए 1 2 3 एंड 4, तो ये दोनों रहेंगे प्राइम नंबर 2 और 3, 1 ना तो कंपोजिट होता है ना प्राइम, तो 4 आएगा, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा वो होगा 4। अब जो इन दोनों से जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या होगा, देखो डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो कितना हो जाएगा डिफरेंस ऑफ दिस 2, 4 - 2, तो इसका आंसर आएगा 2। ये क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर जो था उसका पेपर में भी आया था फाइनल में, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों को मेन क्या है कि आपको इसका पता होना चाहिए दैट व्हाट आर द प्राइम नंबर्स एंड व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर होने के बाद आप इजीली बता पाएंगे कि इनका आंसर हम कैसे करना है, हमें कैसे करना है, ठीक है। अब आपके लिए एक होमवर्क मैं बता देता हूँ, 1 से लेके आप काउंटिंग लिखेंगे 50 तक, ठीक है, 10 और 11 से ऐसे करके, और उसमें आप जो प्राइम नंबर होंगे उसको ऐसे सर्कल करना है, ठीक है। आप लोगों के लिए होमवर्क है, वो आपको देखना है कि कौन से नंबर प्राइम नंबर्स रहेंगे, कौन से नंबर प्राइम नंबर्स
नहीं रहेंगे। तो प्राइम नंबर्स वालों को सर्कल कर लेना, बाकी नंबर्स जो नहीं करोगे वो क्या रहेंगे, कंपोजिट नंबर रहेंगे या फिर कोई भी नंबर नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 1 है 1 नेचुरल नंबर है बस, ना तो प्राइम नंबर है ना ही नेचुरल नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर। तो ये था आपका प्राइम और ये जो है हमारा कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट। अब कुछ और क्वेश्चन इस बेस पे हम कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है दैट राइट ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 15, ठीक है। लेस देन 15 के आपके सारे प्राइम नंबर लिखने हैं। तो 15 के फैक्टर्स हमें पता होना चाहिए कि 15 के नीचे कौन कौन से नंबर होंगे। देखिए फैक्टर्स की नहीं, यहाँ पे हमें नंबर देखिए कौन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या फिर आप ऐसे ना करना चाहते कि एक बार बता देता हूँ आपको मैं, ये सारे नंबर्स रहेंगे नंबर्स लेस देन 15। सारे नंबर है यहाँ पे, मैं प्राइम नंबर नहीं लिख रहा हूँ ये, ठीक है। अब इनमें से देखिए कौन कौन से प्राइम में होंगे, मैं प्राइम नंबर होंगे उनको सर्कल करूँगा, इन सर्कल करूँगा। 2 प्राइम नंबर होगा, देन 3 होगा, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 2 से डिविजिबल है, तो 4 विल नॉट बी ए प्राइम नंबर। तो उसके बाद 5 प्राइम नंबर होगा, देन 6 इज ऑल्सो नॉट ए प्राइम नंबर बिकॉज दिस इज डिविजिबल बाई 2 and 3, मीन्स 2 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 6, सो 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ओके। देन 7 के भी 1 और 7 बस फैक्टर हैं, तो ये भी प्राइम नंबर होगा। देन 8 नहीं होगा, देन उसके बाद 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, उसके बाद आपका आएगा 11 और उसके बाद आएगा 13। तो ये नंबर सारे जो रहेंगे आपके क्या रहेंगे, प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर इसका, आप डायरेक्ट वैसे लिख सकते हो, प्राइम नंबर्स लेस देन 15 इक्वल्स टू 2 3 5 7 11 एंड 13। ये आप डायरेक्ट कैसे लिखते, देखिए सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वैसे 2 लिखेंगे, 2 के बाद में 3 आता है, फिर 4, 3 के बाद 4 आएगा, तो 4 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाय 2। अच्छा, जितने भी देखिए इवन नंबर्स रहेंगे वो तो प्राइम नंबर होंगे नहीं, क्यों, क्योंकि उनका एक फैक्टर 2 रहेगा, क्योंकि सभी इवन नंबर्स का एक जो फैक्टर होगा 2 रहता है। तो जितने भी जो इवन नंबर रहेंगे, इवन नंबर मीन्स कि 2 4 6 8 0 जिसके लास्ट में होगा, तो 2 उनका फैक्टर एक रहेगा 2, तो हम कह सकते हैं कि वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे 4 6 8 और 10 तो ये तो इजीली हम यहाँ पे स्किप कर देंगे, और जो बाकी बचे नंबर हैं जैसे 9 है, या फिर यहाँ पे आपका कोई और नंबर होगा जैसे 15 है, तो वो 3 से डिविजिबल होंगे, तो उनका फैक्टर 3 होगा। तो बाकी नंबर हम ऐसे देखेंगे कि भाई जिनके फैक्टर्स 1 होगा या फिर वो नंबर खुद होगा, ऐसे नंबर जो होंगे कि जिसके फैक्टर ये दोनों होंगे, मतलब 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ओनली दोज नंबर्स आर द प्राइम नंबर्स, ओके। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर लेंगे। कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आना चाहिए, बाकी क्वेश्चंस तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगर पूछे जाएगा द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स, ओके, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 and 3, फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। ये आपका होमवर्क रहेगा, 1-2 मैं बता देता हूँ कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। नंबर्स आपको वहाँ दिया हो 13 and 31, ठीक है, दोनों प्राइम नंबर है ये, और कैसे प्राइम नंबर है देखिए, दोनों में सेम डिजिट यूज हुई है, मीन्स 1 3 और 3 1, और दोनों यहाँ पे क्या है ये प्राइम नंबर्स। तो ऐसे और नंबर हमें फाइंड आउट करने जिसमें 2 डिजिट यूज होंगी, 2 डिजिट्स, ठीक है, 2 डिजिट्स यूज होंगी और वो दोनों प्राइम नंबर होंगे। और कहाँ तक हमें करना है, 100 से नीचे नीचे वाले नंबर। तो एक मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, ये मान लीजिए आपके पास है 37 होगा, देख 37 का अपोजिट क्या बनेगा 73, एक पेयर तो आपका बनेगा ये, ठीक है। ऐसे आप बना लेंगे सारे, आपको देखना है कि कौन कौन से नंबर ये रहेंगे आपके। जैसे एक 13 31 बना लिया हमने, इसके बाद 17 और 71 आएगा, ये भी आपका प्राइम नंबर का पेयर रहेगा। तो 100 तक आप देखेंगे कि कौन कौन से नंबर आपके ये रहेंगे प्राइम, और ऐसे कौन से नंबर होंगे। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, मैंने आपको बता दिया कि करना कैसे, 37 73 17 और 71। अब आपसे पूछेगा कि कौन से नंबर प्राइम होंगे, कौन से नंबर प्राइम नहीं होंगे, तो आप इजीली कर लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ कैसे क्वेश्चन आएंगे, जो मैंने बताया वैसे ही नंबर आएंगे, वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना क्या है। देखिए, ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए, और आपका आगे ऐसे दे देंगे। तो जिसका 2 फैक्टर्स होंगे उसको आप क्या कहेंगे, जिसके पास 2 फैक्टर होंगे उसको हम कहेंगे प्राइम नंबर्स, ओके। ऐसे आप फिलअप कर देंगे इजीली। अब अगर कहेगी द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मीन्स मोर देन 2 फैक्टर्स अगर कहेगा, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कंपोजिट नंबर्स, ओके।
कंपोजिट नंबर आ जाएगा। अब 1 के लिए क्या आएगा, 1 इज नाइदर ए कंपोजिट नॉर ए प्राइम नंबर। ओके, नाउ स्मॉलेस्ट इवन नंबर। इवन नंबर और ऑड नंबर आपको पता ही होगा। इवन नंबर कौन से होंगे, जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 होंगे, वो सारे क्या होंगे, इवन नंबर। ठीक है, जैसे 10 है, 20 है, ये सारे होंगे इवन नंबर्स। और ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे होंगे ऑड नंबर्स। ओके, तो ये आप लोग इजीली कर लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था वो मेन था प्राइम और कंपोजिट नंबर्स को समझाना। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, काफ़ी मैंने डिटेल्स यहाँ पे बता दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम हमारे पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।